ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सीवीपी एनालिसिस। अब मैं आ जाती हूँ बिल्कुल थ्योरी में। बीईपी पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, हाँ fundamental of accounting is that all revenues and cost must be accounted for, and the difference between the revenue and cost is the profit or loss of the business. Now, cost can be classified as either a fixed cost or a variable cost. ये मैं समझा चुकी हूँ. This categorization of cost into variable and fixed elements and the relationship with sales and profit has been developed as break-even analysis. अब जो हम लोग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया है इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअली क्या है ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे सेल्स पे और प्रॉफिट पे, यही हम जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी समझ में आया ना कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कि हम कितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो कितने यूनिट प्रोडक्शन करने पे कॉस्टिंग कैसे इंक्रीज हो रही है और सेल्स कैसे इंक्रीज हो रही है। फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, देन वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट। इसी ये जो रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर? Yes, ma'am. This break-even analysis is also known as CVP analysis. Cost volume profit analysis is defined in CIMA's official terminology as, अब CIMA मतलब जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उनके टर्मिनोलॉजी में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? The study of the effects on future profit of changes in fixed cost, variable cost, sales price, quantity and mix। मतलब CVP क्या क्या चीज़ को स्टडी कर रहा है कि आप जो अभी आपका कॉस्ट चल रहा है, वॉल्यूम चल रही है, प्रॉफिट चल रही है, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ चेंजेस, आप जो फ्यूचर प्रॉफिट करने वाले हो क्या फ्यूचर प्रॉफिट में चेंजेस आएंगी, उसका इम्पैक्ट आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट पे, सेल्स प्राइस, क्वांटिटी और इन सब का मिक्स, क्योंकि सब ना एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी को भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ कि मैं बोलूँगी नहीं मैं तो सेल्स प्राइस पे ध्यान दूंगी, क्वांटिटी पे नहीं दूंगी, या मैं कॉस्टिंग पे ध्यान दूंगी और मिक्स पे ध्यान नहीं दूंगी। तो ऐसा नहीं होता, हमें सारी चीज़ों को बराबर से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जरूरत है। सारी चीज़ों में बराबर से ध्यान देना है, कोई भी एक पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। In break-even analysis or CVP analysis, an activity level is determined at which all relevant costs are recovered and there is a situation of no profit or no loss. This activity level is called break-even point। देखो इस जो लेवल है हम लोग जो break-even point पढ़ रहे थे वो क्या है, उसको हम लोग एक्टिविटी लेवल भी बोलते हैं, जहाँ पर we are earning no profit no loss। ठीक है, the break-even point in any business is that point at which the volume of sales or revenue exactly equals total expenses, or the point at which there is neither a profit nor loss under varying levels of activity. The break-even point tells the manager what level of output or activity is required before the firm can make a profit. मतलब सीधी सी बात है, आपको कितना चाहिए, क्या लेवल ऑफ आउटपुट आपका रहना चाहिए in order to make a profit, reflects the relationship between cost, volume and profit. In other words, break-even point is the level of sales or production at which total cost and total revenue of a business are equal. Fine. At break-even point or level, the sales revenue are just equal to the cost incurred. Below break-even point level, the firm will make losses, right? While above this level, it will be making profit. आप लोगों को ये क्लियर हो गया है यहाँ से कि उसके break-even point के नीचे क्या होता है, break-even point के ऊपर क्या होता है, क्लियर हो गया, right? हाँ चलो, द सीवीपी एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि सीवीपी एनालिसिस कैसे हेल्प करता है? हेल्प्स मैनेजमेंट इन फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज टू प्रॉफिट। कॉस्ट और रेवेन्यूज का रिलेशन कैसा है टू प्रॉफिट? द एम ऑफ एन अंडरटेकिंग इज टू अर्न प्रॉफिट। Profit depends upon a large number of factors, the most important of which are the cost of manufacture and the volume of sales affected। अब देखो प्रॉफिट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ क्या हो गई आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स affected, मतलब आप कितना सेल्स करो। बोथ दीज फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। वॉल्यूम ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच इन टर्न इज रिलेटेड टू कॉस्ट। सीधी सी बात है, सारी चीज़ रिलेटेड है। मेरा कितना वॉल्यूम, मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूँगी वो डिपेंड करेगा मेरे सेल्स पे, कितना सेल्स करूँगी वो डिपेंड करेगा मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कॉस्ट के रूप में, राइट? Cost again is the resultant of the operation of a number of varying factors. Such factors affecting cost are, अब देखो मेरा जो factors है which affect the cost, एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करें?
एक हो गई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना वॉल्यूम, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, छोटा सा कर रहे हो, कम से स्टार्ट कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करोगे उतना खर्च बढ़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स, बिल्कुल। कितने तरह के प्रोडक्ट आप लेकर चल रहे हो। प्रोडक्ट मिक्स मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर ऑफरिंग। इंटरनल एफिशिएंसी, आपकी इंटरनल एफिशिएंसी क्या है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो, एंड साइज ऑफ प्लांट। Analysis of CVP involves consideration of the interplay of the following factors. क्या क्या है, volume of cells, selling price, product mix of cells, variable cost per unit and total fixed cost. देखो जब हम CVP एनालिसिस पे जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। सेल्स लेवल कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ सेल्स क्या, मतलब प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग में भी आप प्रोडक्ट मिक्स में ऑफर कर रही हूँ, उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग का टीम। हमने कॉस्ट शीट पढ़ी है, कॉस्ट शीट को याद करो। हाँ पढ़े। कॉस्ट शीट में कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, तो अब मेरा जितना प्रोडक्ट मिक्स Fixed रहेगा cost। उतना तरह का मेरे कॉस्ट ऐड होगा ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर? Yes। Yes, ma'am. The relationship between two or more of these factors may be present in the form of reports and statements shown in chart or graphs and established in the form of mathematical deduction. अब देखो ये कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, इनके जो रिलेशनशिप है इसको आप डिफरेंट रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिफरेंट स्टेटमेंट से या डिफरेंट चार्ट से, डायग्राम से, वैरायटी ऑफ वेज से, ठीक है। बिल्कुल। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेक इवन, थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस का या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, दोनों ही एक है। फाइन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवीपी एनालिसिस आर गिवन बिलो। In order to forecast profit accurately, it is essential to know the relationship between profits and cost on the one hand and the volume on the other. तो आपको अगर अपनी कंपनी की फोरकास्टिंग करनी है कि कंपनी की प्रॉफिट कैसे होने वाली है, तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम रिलेशनशिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि प्रॉफिट कहाँ से आ रही है, प्रॉफिट और कॉस्ट का रिलेशन है, उसके बाद कॉस्ट का वॉल्यूम के संग रिलेशन है, रिलेशन कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, रिलेशन कैसा बिहेव कर रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन पोर्ट्रे और वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट और वी कैन फोरकास्ट। हम लोग बजटिंग जब पढ़ेंगे ना, बजट्स में हम लोग का ये फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग वहाँ पर आएगा। फाइन। Cost volume profit analysis is useful in setting up flexible budgets which indicate cost at various levels of activity. अभी CVP हम लोग को क्या करेगा, हेल्प करेगा फ्लेक्सिबल बजट्स के लिए। अब फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाते हैं, पता है वहाँ क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। सपोज मेरी कैपेसिटी है 100%, मेरी फुल कैपेसिटी, कंप्लीट कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरी 100% कैपेसिटी है। नॉर्मल सी बात है ना, कोई भी फॉर्म होगा उसकी 100% कुछ कैपेसिटी होगी। मे बी मेरी 100% कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की, दिस इज माई 100% कैपेसिटी। तो मतलब मेरा फर्म, मेरी जो PSB ट्रेनिंग अकेडमी है, इट इज़ ऑपरेटिंग अंडर 100% कैपेसिटी। आई एम टीचिंग 100 स्टूडेंट। ना इफ आई एम ऑपरेटिंग इन 80% कैपेसिटी, तो मेरे स्टूडेंट्स कितने होंगे, 80 स्टूडेंट्स। इफ आई एम ऑपरेटिंग इन 50% कैपेसिटी, तो स्टूडेंट्स कितने होंगे, 50 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो है ना CVP, ये हमको हेल्प करेगा इन फ्लेक्सिबल बजट। तो अब नॉर्मल सी बात है, जब मेरे 100 स्टूडेंट्स होंगे उनकी कॉस्टिंग अलग होगी, उस पर मेरा रेवेन्यू अलग होगा, मेरी प्रॉफिट अलग होगी, राइट। यस मैम। सेम वे में 80% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे ये सारी चीज़ें चेंज होगी, तो हाँ। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो जब हम बजट बनाएंगे तो सारी चीज़ें इन अकॉर्डिंगली टू दिस वी विल चेंज। यस। अरे वाह, इतना बड़ा यस हार्दिक में तो बहुत अच्छे से समझ गया है। चलो इसलिए इतना बड़ा वो यस निकाला उसका। चलो मैम अपना टॉपर नहीं, टॉपर आती थी। अरे वाह, वेरी गुड, भगवान करे आ जाओ। सब आए, सारे मेरे स्टूडेंट्स टॉपर हो, सभी स्टूडेंट्स टॉपर हो, सिर्फ तुम लोग नहीं, सब हो जाए, पढ़ के हो, लेकिन आपका बात सच हो जाए। जितना पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा। मैम अगर सच हो गई ना, सच हो जाएगी, आती थी पार्टी देगी। अच्छा। और तुम टॉप किया तो तुम पार्टी देगा, ठीक है? नहीं, नो थैंक्स, आप लोग किसी को नहीं देना होगा, मैं दूंगी पार्टी। मैं भी चलो, आऊंगी। हाँ, चलो CVP एनालिसिस इज ऑफ असिस्टेंस इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन
फॉर द पर्पसेस ऑफ कंट्रोल। सीवीपी एनालिसिस हम लोग का क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए हेल्प करेगा एंड बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए सीवीपी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। फॉर रिव्यूइंग प्रॉफिट्स अचीव एंड कॉस्ट इनकर्ड, द इफेक्ट्स ऑन कॉस्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड टू बी इवैल्यूएटेड। तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रोल प्रोसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल मतलब आप लोग को पता है मैनेजमेंट में कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हमने क्या प्लानिंग किया और किस रास्ते हम चल रहे हैं, इसके डिविएशन को चेक करना इज एक्चुअली कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है, मैं एक बार जस्ट दिखा दे रही हूँ। हम प्लान करें यहाँ जाने के लिए, अब कंट्रोल कर रहे हैं वेदर वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन और वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये होती है कंट्रोलिंग। ये जो डिविएशन है ना, हो सकता है डिविएशन ना भी हो सकता है मैंने जो प्लानिंग की मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, राइट। इट इज़ पॉसिबल कि मैं जो प्लानिंग की उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ बरोबर एकदम। whatever is my budgeted figures, whatever my planned action was, I am implementing the same or I am in the correct route. But it is also possible कि मैंने प्लान यहाँ किया था जाने का और यहाँ जा रहे हैं हम यहाँ। तो ये जो डिविएशन है, टू मेजर द डिविएशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी वही आ रहा है, जब आप सीवीपी एनालिसिस करते हो तो कंट्रोल प्रोसेस में बहुत वो हेल्प करेगा। प्राइसिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन स्टेबलाइजिंग एंड फिक्सिंग अप वॉल्यूम। Analysis of CVP relationship may assist in formulating price policies to suit particular circumstances by projecting the effect which different price structure have on cost and profit. अब देखो प्राइसिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबलाइजिंग एंड फिक्सिंग अप द वॉल्यूम। क्या प्राइस आप सेट कर रहे हो, अब सीवीपी एनालिसिस में प्राइस फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करेगा टू सूट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कि भाई कौन सा प्राइस स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलेगी। As predetermined overhead rates are related to a selected volume of production, study of cost-volume relationship is necessary in order to know the amount of overhead cost which could be charged to the product cost at various level of operation. अब क्या होता है, हम लोग को एक predetermined overhead rates जानने की ज़रूरत होती है। overhead rates क्या है, अनम्यूट करके बोलिए जिसको पता है। एक बार फिर से रिपीट करना। ओवरहेड रेट्स क्या है? मेरे को याद था। हाँ याद था, मुझे पता है, कल टेस्ट लूंगी तुम लोग का, देखो। ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ सॉरी, यही था। मैम जो प्रोडक्ट